मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे न्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक टॉपिक से संबंधित कुछ वर्णन के बारे में। भारत के तीन विधि अधिकारी तो ये कौन है? नंबर फर्स्ट पे आता है भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जनरल ऑफ इंडिया। दूसरा है भारत का महाधिवक्ता। भारत का महाधिवक्ता यानी कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। और तीसरे नंबर पर आता है, जो तीसरा विधि कर रही है, भारत के अपर महाधिवक्ता। भारत के अपर महाधिवक्ता। भारत के अपर महाधिवक्ता एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत के तीन विधि अधिकारी होते हैं। पहले नंबर पर आता है भारत का महान्यायवादी, और दूसरे नंबर पर आता है भारत का महाधिवक्ता, और तीसरे नंबर पर आता है भारत के अपर महाधिवक्ता। अब पॉइंटर है, भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? तो MC सीतलवाड़। MC सीतलवाड़। तो भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? MC सीतलवाड़। नेक्स्ट है पॉइंटर, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है?
भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो ये महान्यायवादी तो भारत सरकार को कानून विषयों पर परामर्श कौन देता है? महान्यायवादी। अगला मुलायनर है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी। तो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? किसका विधि सलाहकार होता है? भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? तो ये होता है भारत सरकार का। किसका? भारत सरकार का। तो भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? भारत सरकार का। नेक्स्ट बोलना है अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा? महान्यायवादी न्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? तो ये राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? तो ये है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है सॉलिसिटर जनरल कौन होता है?
सॉलिसिटर जनरल कौन होता महान्यायवादी का अधीनस्थ महान्यायवादी का अधीनस्थ। तो सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? ये होता है महान्यायवादी का अधीनस्थ। नेक्स्ट है वन लाइनर। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो वो थे बी नरहर राव। नेक्स्ट बोलना है राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो ये है महाधिवक्ता। तो राज्य सरकार को कानून विषयों पर परामर्श कौन देता है? वो देता है महाधिवक्ता। नेक्स्ट है संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है? संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है? तो ये भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक
एवं महालेखा परीक्षक। तो संसद की मुख्य लेखा समिति की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है? तो ये भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग के पद का सृजन सृजन किसके द्वारा किया गया है? तो ये है संविधान द्वारा। तो क्या है? संविधान ने ही भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को बनाया है। नेक्स्ट है ऑनलाइन। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कितने वर्ष का होता है? तो ये है 6 वर्ष। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 6 वर्ष का। हम खाएंगे।